नहीं जानते हैं कि कब से आदि काल से अपने पूर्वजों का जो पिंडदान करते हुए आए हैं, तो पिंडदान भी महाबोधि महाविहार के उस पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे हिंदू समाज करते आया है। तो उस समझौते के आधार पर पिंडदान जैसा पूर्व में होता आया है, उसी प्रकार से पिंडदान भी महाबोधि महाविहार में होता रहेगा, ऐसा उस समझौते के आधार पर तय किया गया। साथियों, सादर नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय संविधान। नमस्कार, सुनिए धम्मनाथ चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, मैं आज जो है महाबोधि महाविहार आंदोलन पर जो है अति गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं कवि चित्र प्रभान त्रिशरण धम्मनाथ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कृपया धम्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे, कमेंट भी करेंगे कि क्या होना चाहिए। साथियों, मैं बता दूं कि बिहार के बोध गया मठ में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा प्रेस वार्ता किया गया है, और वह प्रेस वार्ता जो 43 दिनों से अनवरत महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है, उसे कुचलने के लिए और उस आंदोलन को खत्म करने के लिए इस तरह का इन लोगों ने भ्रामक प्रेस वार्ता किया है, और लोगों के बीच गलत संदेश देने के लिए इन लोगों ने किया है। तो उसे सुनेंगे आप लोग, और क्या होना चाहिए इस पर विचार करके कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। बता दूं आपको कि बोध गया मठ का महात्मा बोधि मंदिर की ऐतिहासिक धरोहरों को समाप्त करने के लिए और इनके महत्व को कम करने के लिए और भारत की छवि को खराब करने के लिए इस तरह का ये लोग षड्यंत्र है इन लोगों का। तो साथियों, यह प्रेस वार्ता ऐसा किया गया है, इसका विषय बिंदु है कि बोध गया महाबोधि मंदिर की बोध गया मठ ऐतिहासिक सच्चाई और भ्रामक दावों का तत्परक विश्लेषण। तो उसमें महंत महात्मा कहते हुए ये नजर आ रहे हैं कि पीपल वृक्ष के नीचे जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की, वहाँ पर हम लोगों के पूर्वज, इनका ब्राह्मण महात्मा का कहना है कि हमारे पूर्वज आदिकाल से पिंडदान करते हुए आ रहे हैं। हम लोग नहीं जानते हैं कि कब से आदि काल से अपने पूर्वजों का जो पिंडदान करते हुए आए हैं, तो पिंडदान भी महाबोधि महाविहार के उस पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे हिंदू समाज करते आया है। तो उस समझौते के आधार पर पिंडदान जैसा पूर्व में होता आया है, उसी प्रकार से पिंडदान भी महाबोधि महाविहार में होता रहेगा, ऐसा उस समझौते के आधार पर तय किया गया। पहले तो इन्हें आदिकाल के बारे में नहीं मालूम है। इस महंत को आदिकाल किसे कहा जाता है? आदि का मतलब होता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई है, और भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। तो आदिकाल से ये पिंडदान करते आ रहे हैं, और जिला प्रशासन का इन्होंने कहा कि हम सम्मान कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का किसी का से द्वेष और विरोध कोई नहीं है, इनका ये कहना है। हिंदू समाज भी भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मानता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से वर्तमान भारतवर्ष में भ्रमित होकर के इस प्रकार का बात उठा रहे हैं। तो साथियों, मैं बता दूं कि यदि द्वेष विरोध नहीं है, तो क्यों कई बार सैकड़ों वर्षों से धरना दिया गया है, और उसे विफल करते आए हैं ये लोग। और फिर इस बार पूरे देश के बुद्धिस्टों ने बहुजन समाज ने कमर कस लिया है कि आर पार की जंग करने के लिए, या तो उसे आज़ाद करा लेंगे, मुक्त करा लेंगे, भले ही हम जान दे देंगे, लेकिन बिना मुक्त कराए घर वापस नहीं लौटेंगे। आखिर ऐसा क्यों? महाबोधि महाविहार में हिंदुओं के संबंध में विषय है, तो यह कोई अधिकार का विषय नहीं है, यह कर्तव्य और उपासना का विषय है। विरोध यदि नहीं होता, भगवान बुद्ध का विचारधारा पूर्ण रूपेण वैज्ञानिकता पर आधारित है, और उसमें आप काबिज हैं और उसमें घुस करके
जो बौद्ध भिक्षु बैठे हुए होते हैं और बैठकर ध्यान साधना कर रहे हैं। विश्व के लोग आकर के उस बुद्ध प्रतिमा के समक्ष जो है ध्यान कर रहे हैं। उस समय जो है आपके पुजारी पंडित जो को कमेटी में सदस्य बनाए गए हैं, वे उस समय जो है अपनी विधि विधान के अनुसार अंधविश्वास फैला रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं और जो है तमाम जो है धूप दशांग करके जो है वहाँ पर ध्यान में बैठे बौद्ध अनुयायियों के जो है ध्यान को भंग करने का काम कर रहे हैं, शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। ये तो पूर्ण रूपेण जो है भगवान बुद्ध के विचारों से जो है के खिलाफ है। तो इसीलिए जो है धरना पर बैठे हुए हैं ना। और आपने कहा कि जो है ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं। बोध गया के महंत जी सभी को अपना परिवार मान करके बोध गया मठ परिसर में उन्होंने शरण दिया है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो बोध गया का स्थानीय कोई भी ऐसे परिवार के लोग नहीं होंगे जिनके घर में भगवान बुद्ध का मूर्ति जो है स्थापित नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो है ब्राह्मण समाज बुद्ध को कितना फॉलो करता है यह जो है जग जाहिर है। हिंदू धर्म ग्रंथों में अभी जो है वाल्मीकि रामायण है, जिसे जो है ब्राह्मण बताते हैं कि यही जो है असली रामायण है। उस असली रामायण जो वाल्मीकि है उसमें जो है भगवान बुद्ध को क्या लिखते हैं। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का सर्ग नंबर 109 का श्लोक नंबर 34 में जबाली ऋषि से जो है बात हो रही है और उसमें जो है क्या कह रहे हैं। उसमें इस श्लोक में लिखा है कि यथा ही चोरः स तथा ही बुद्धस्तथागतम नास्तिक मद्र विद्य सतम प्रजा नाम स नास्तिको नाभिमुखो बुद्ध स्यात्। आपका यह जो है रामायण कह रहा है कि जो है जैसे चोर दंडनीय होता है वैसा ही यह बुद्ध भी, और बुद्ध को और बौद्ध मतावलंबियों को दुनिया में जितने भी बुद्ध धर्म के विचार को मानते हैं उन्हें जो है चोरों जैसा दंड देना चाहिए। और इधर कह रहे हैं कि जो है हम भगवान बुद्ध का सम्मान करते हैं, मंदिर में पूजा करके जो है बुद्ध विहार में सम्मान कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप प्रेस वार्ता करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जो गलत बातें प्रचारित की जा रही है, उस गलत बात प्रचारित से जो हमारा समाज भ्रमित हो रहा है, उस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। और आप कह रहे हैं कि जो है ऐसा कोई घर नहीं कि बुद्ध का जहाँ नहीं है मूर्ति, जिसके घर में आपने जो है विष्णु का अवश्य ही जो है अवतार आपने इन्हें बनाया है, घोषित किया है। इनके भगवान बुद्ध को 9वां अवतार बनाया है। तो जो है उसी तरह से जिस तरह से जो है आप बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, तो सभी हिंदू धर्म के अनुसार तो सभी जितने भी मंदिर हैं आप जो है ईमानदारी पूर्वक सच्चाई से जो है कितने हिंदू मंदिरों में जो है बुद्ध के मूर्ति को जो है स्थापित किया आपने, यह विषय है। तो एक भी जो है मंदिर में अभी विष्णु पद में मंदिर में देख लीजिए बुद्ध की मूर्ति है। तो जो है ये शर्म आनी चाहिए। और ये क्यों भ्रम फैला रहे हैं जो है प्रेस वार्ता करके पूरे देश भर के जो है मीडिया वालों को बुला करके। और आगे आप कह रहे हैं कि जो है जो बीटी एक्ट कमेटी है उसमें जो सदस्य हैं वे सभी बुद्ध को मानने वाले हैं। कैसा मानते हैं? भगवान बुद्ध ने जो है पाखंड और अवैज्ञानिकता को जो है स्वीकारा नहीं, अंधविश्वास पाखंड के धूर विरोधी रहे हैं। और आप जो है उनके ही बुद्ध विहार में आप जो है वहाँ पाखंड फैला रहे हैं और अंधविश्वास फैला रहे हैं, पिंडदान करने का काम कर रहे हैं। तो कितना जो है आप भगवान बुद्ध के मार्ग को फॉलो करते हैं, उनके सूत्रों को फॉलो करते हैं, सम्राट अशोक के सिद्धांतों पर चलते हैं। तो साथियों ये इन लोगों का जो है मुख्य ये है मुद्दा कि जो है ये पूरे बुद्ध समाज को जो है
इस भ्रामक बातों को बताकर जो है इस आंदोलन को जो है विफल किया जाए। लेकिन पूरे जो है जितने भी लगे हुए हैं 43 दिनों से लोग आंखों पर पट्टी बांध करके वे जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं और जो है आर पार की जंग के लिए तैयार हैं और जो है बिना अपने बुद्ध विहार को मुक्ति कराए हुए घर लौटने वाले नहीं हैं। उन लोगों ने जो है प्रतिज्ञा कर डाला है। आप कहते हैं कि जो है भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है। हिंदू समाज भी जो है भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मानता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से वर्तमान भारतवर्ष में भ्रमित होकर के इस प्रकार का बात उठा रहे हैं, अवतार हैं तो जैसे राम कृष्ण और तमाम जो है सुअर का अवतार हुआ यानी बारह अवतार हुआ, कच्छप अवतार माने कछुआ का अवतार हुआ भगवान विष्णु का, उसी तरह से जो है मत्स्य का अवतार हुआ यानी मछली का अवतार हुआ। सभी अवतारों की जो है ब्राह्मण समाज जो है पूजा करता है, लेकिन बुद्ध का पूजा नहीं करता है। और यह जो है समाज अपने ग्रंथों में जो है बुद्ध को गालियाँ लिखा है। अभी जो है भविष्य पुराण है उसमें जो है भगवान बुद्ध को जो है असुर लिखा गया है। असुर का मतलब जान ही रहे हैं राक्षस होता है। तो कितना जो है भगवान बुद्ध के मार्ग का आप फॉलो करते हैं जो है ये जग जाहिर है। और आपका जो है एक और प्रश्न है कि जो है यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं 100-150 की संख्या में, इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है सह मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय लोगों का जो है इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय लोग इन्हें उकसा करके जो है आंदोलन करा रहे हैं। यह बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय जो है इसमें षड्यंत्र है। आप अगर देखेंगे जिस प्रकार से 100-200 की संख्या में यहाँ पर आकर के कोई लोग बौद्ध भिक्षु के भेष में है, कोई जीन्स पैंट पहन करके भी अपने आप को लामा कह रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि जो है अंतर्राष्ट्रीय लोग जो है उकसाएंगे। अब जो है बौद्ध अनुयायियों को जो है दिमाग हो चुका है और जो है बहुजन समाज जो है जाग चुका है और अपने धम्म संस्कृति को जो है समझ चुका है। भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के सिद्धांतों को, बाबा साहब के सिद्धांतों को अच्छी तरह से विचारधारा को जो है पढ़ने का काम कर रहा है और जो है उस मार्ग पर चलने का जो है प्रयास कर रहा है, चल रहा है। इसलिए जो है यह पीछे हटने वाला नहीं है, ये किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अपने हक और अधिकार की लड़ाई जो है भगवान बुद्ध की के जो है अत दीपो भव तर्ज पर जो है ये मुक्त करा करके रहेंगे। आपने कहा कि जो है भगवान बुद्ध की और बोध गया की छवि हम धूमिल नहीं होने देंगे। देखिए, भगवान बुद्ध और इस बोध गया की छवि धूमिल नहीं हो, इसके लिए पूरे हिंदू समाज को, भारतवर्ष के हिंदू समाज को जो भी निर्णय लेना होगा वो निर्णय हिंदू समाज लेगा। आज जो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं उसके माध्यम से भी मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं। अरे आप छवि धूमिल नहीं होने देंगे, उनकी छवि को तो आप जो है धूमिल कर रहे हैं। सम्राट अशोक ने जो है 84,000 स्तूप और स्तंभ बनवाए और आप जो है समन्वय बनाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि जो है बौद्धों के साथ हम समन्वय के साथ जो है रहना चाहते हैं और शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। तो 84,000 स्तूप, बौद्ध विहार और शिलालेख जो सम्राट अशोक ने जो है पूरे देश भर में निर्माण कराया था, वो जो है 84,000 जो है स्तूप स्तंभ बुद्ध विहार कहाँ गए? जमीन लील गई या आसमान खा गया? यह प्रश्न उठता है, खड़ा होता है। इसे जो है बेरहमी से जो है पुष्यमित्र शुंग के काल में जो है इन बौद्ध विहारों को तोड़वाया गया है और इस पर जो है अशोक स्तंभ को काट कर जो है तोड़ करके जो है शिवलिंग बनाने का काम किया गया है। ये जो है ऐतिहासिक तथ्यों से सब जो है पता चलता है। और जहाँ भी खुदाई होता है भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, मौर्यकालीन अवशेष मिलते हैं, सम्राट अशोक के अवशेष मिलते हैं। आखिर क्यों? यह किसने तोड़ा? कितना आप समन्वय बनाना चाहते हो यह जो है जग जाहिर है और यह समन्वय जो है आप बना नहीं पाओगे। आपको समन्वय बनाना है तो जो है बुद्ध की शरण में आइए और भगवान बुद्ध के अनुसार चलिए और बुद्ध को फॉलो करिए। सम्राट अशोक के सिद्धांतों पर चलकर जो है भारत को जो है पुनः विश्व गुरु बनाने का काम करिए। तो
ये कोई जो है हम लोगों के लिए यानी बौद्ध अनुयायियों के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र नहीं है। इन्हें उकसाया नहीं गया है कि जो है ये धरना पर बैठे हैं। इन्हें ज्ञान है और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस लिए हैं। और इसमें राजनीतिक करें कि पार्टियों का जो है हस्तक्षेप है और ये राजनीतिक पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि खतरे में है, तो भगवान बुद्ध के ही आधार पर अपनी जो है राजनीति चमकाने के उद्देश्य से इस प्रकार का बात रख रहे हैं। वो जो भगवान बुद्ध के संबंधित विषय जो उठा रहे हैं, वो एकमात्र अपने स्वार्थ सिद्धि और राजनीतिक उद्देश्यों के लाभ के लिए उठा रहे हैं। जो बुद्ध के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं, बुद्ध धम्म को मानते हैं, तो राजनीतिक पार्टी में है तो वो भी जो है अवश्य ही आवाज उठाएंगे अपने सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए। लेकिन किसी कारणों से बाह्य विचारधारा से प्रभावित होकर के जो विरोध कर रहे हैं, उनको मैं महाबोधि मंदिर के संबंध में बोधगया मठ के महंत जी का योगदान बताते हुए कहूंगा कि महंत जी ने 500 सालों तक महाबोधि महाविहार का जो है संरक्षण और प्रबंधन इस कारण किया कि भगवान बुद्ध ने हमको स्वीकार किया है और उसे बचाने के लिए। तो इसमें जो है राजनीतिक पार्टी से कोई ये लेना देना नहीं है कि वो जो है ऐसा कर रहा है। वो राजनीतिक पार्टी के लोग भी, यानी कोई भी जो है जिस धर्म को मानता है, किसी भी पार्टी में है, तो आवाज़ अवश्य ही उठाएगा। और बड़े बड़े इतिहासकारों ने, विद्वानों ने, ह्वेन-सांग फाहियान जो चीन यात्री थे, आए थे उस समय जो है इसका जो है इन्होंने वर्णन किया है ऐतिहासिक तथ्यों को। तो आप जो है महात्मा जी इस तरह का जो है भ्रम फैलाने का काम न करें और बौद्धों के साथ यदि समन्वय बनाना चाहते हैं वास्तव में, तो जो है इन बौद्धों को भी अपने मंदिरों में, अयोध्या हुआ, मथुरा हुआ, काशी विश्वनाथ हुआ, तमाम जो है सभी हिंदू मंदिरों में जो है इन बौद्ध अनुयायियों को भी उन मंदिरों की कमेटी में जो है रखवाने का काम करिए। और आप भी जो है यदि बुद्ध गया को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप भी जो है बुद्ध मठ में रहिए। इस तरह से समन्वय बनेगा और जो है आपके इस मंदिर में जो है भगवान बुद्ध के विहार में कब्जा करने की वजह से जो है कब्जा करने से जो है ये समन्वय नहीं बनेगा। भगवान बुद्ध ने बताया बैर से बैर कभी शांत नहीं होती है। नहीं बेरेन बेरान च सम्मंतधि कदाचन अबेरेन च सम्मंतधि एस धम्मो सनातन। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है। बैर को प्रेम से जीता जा सकता है। मानव के साथ मानवता का व्यवहार करना, इंसान के साथ इंसानियत का व्यवहार करना, यही धर्म सनातन है। जो सनातन सनातन आप चिल्ला रहे हो, ये सनातन धर्म भी जो है, सनातन शब्द भी जो है भगवान बुद्ध की वाणी है, जो पाली में अभी मैंने बताया। यह जो है त्रिपिटक के विनय पिटक से लिया गया है। तो साथियों, अब जो है जागने का समय आ गया है और अपने हक अधिकार को, भगवान बुद्ध के आप जो है अनुयायी हैं और भगवान बुद्ध के विचारों के अनुसार चल के शांति पूर्वक जो है धारणा देकर या कुछ भी करके जो है उसे अपने मुक्ति कराने का काम करेंगे। साधु साधु साधु।